हेलो और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स विद रितेश में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर स्ट्रेट लाइन। तो इस चैप्टर में हम काफ़ी कुछ चीज़ें कवर कर चुके हैं। ये इस टॉपिक का लास्ट लेक्चर है। इसमें हम कुछ और चीज़ें सीखेंगे स्ट्रेट लाइन के बारे में। तो बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं किसी भी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की जब बात आती है तो दो तरीके से हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। एक तो है कि किसी पॉइंट का किसी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और दूसरा ये है कि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना हो कि किसी लाइन के अलोंग हो। मतलब आपको पूछा जा रहा है कि इस पॉइंट की आप डिस्टेंस किसी लाइन से बताइए किसी दूसरी लाइन के अलोंग। तो आज हम दोनों केस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में। तो सपोज हमारे पास कोई पॉइंट है, मान लीजिए पॉइंट है x1, y1, और हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है जिसका जनरल इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो हमें क्या चाहिए? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि इस पॉइंट की इस लाइन से है। ये जो p है परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक की, यही हमको चाहिए। तो देखिए हम फॉर्मूले पहले ध्यान देंगे। फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस का? ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉड। तो देखिए जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा है क्या है? ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी। आपको कुछ भी नहीं करना, जो यहाँ पे x और y है उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू देनी है, और वैल्यू है क्या? x1 एंड y1। तो जस्ट x की जगह पे आपको सब्स्टिट्यूट करना है x1, y की जगह पे y1, बाकी कांस्टेंट सेम रहेगा। और देखिए यहाँ पे फॉर्मूले में मॉड लगा हुआ है। हम जानते हैं कि डिस्टेंस हमेशा जो मेजर करते हैं वो एक पॉजिटिव आता है, कुछ पॉजिटिव डिस्टेंस आता है, तो इसलिए यहाँ पे मॉडुलस लगा हुआ है। क्योंकि मान लीजिए हम ये न्यूमरेटर को सॉल्व किए और हमारा आंसर नेगेटिव आ गया, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए ये मॉडुलस लगाए हैं। जो डिनोमिनेटर है वो अंडर रूट में है, तो इसीलिए वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। तो अगर नेगेटिव की बात करें तो केवल न्यूमरेटर जो है वो नेगेटिव हो सकता है, इसलिए हमने मॉडुलस का यूज किया है, जिससे क्या हो जाए, ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव हो जाए। तो इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं? किसी पॉइंट की किसी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमारे पास है, सपोज आपके पास पॉइंट है कोई 2, 3। तो आपसे इस पॉइंट की डिस्टेंस पूछ रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक लाइन से। ये 90 डिग्री आपका है। लाइन आपकी क्या है? 2x प्लस 3y इक्वल टू मान लीजिए ये लाइन है -5 इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 2, 3 से इस लाइन की आप डिस्टेंस बता दीजिए कि कितना ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे p इक्वल टू, हमने क्या बताया था पहले, ax1, तो मतलब 2 इंटू x1 कितना है? 2, ओके, प्लस by1, b कितना आपका 3 है, y1 कितना है? 3, प्लस c जैसे आपको लिखना है वैसे लिख दीजिए सीधे, अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर कितना है, मतलब 2 का स्क्वायर, और बी स्क्वायर कितना है? 3 का, इसका मॉड्यूलस। तो जो हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी क्या आ जाएगी? देखिए 2 2 जा 4 प्लस 9, 9 और 4 जाएगा 13, 13 माइनस 5 8, 8 अपॉन ये हो जाएगा आपका 3 3 जा 9 प्लस 4 अंडर रूट 30। तो देखिए ये जो आया, ये क्या आया? पॉइंट 2, 3 की इस लाइन 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए इसमें हम एक केस पढ़ेंगे। ये पॉइंट कुछ भी हो सकता है। तो अब हम मान के चलते हैं, सपोज कि ये पॉइंट आपका ओरिजिन है। क्या है? ओरिजिन, मतलब 0, 0। तो सपोज करिए आपका ये है आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, और आपके पास कोई सपोज करिए लाइन है। लाइन क्या है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये कोई एक जनरल लाइन आपको गिवन है। अब देखिए ओरिजिन का आपका जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है 0, 0। हमको चाहिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए बात तो वही हुई कि एक पॉइंट से आप एक लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना चाहते हैं। इस बार वो पॉइंट क्या है? ओरिजिन है। हम एक स्पेशल केस की बात कर रहे हैं, ओरिजिन की बात कर रहे हैं। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये हम फाइंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो 0 है उस 0, 0 उसको मान लेंगे x1, y1, जो कि हम पहले फॉर्मूले में यूज कर रहे थे। तो चलिए बताते हैं क्या होगा। डिस्टेंस क्या हो जाएगा? मॉडुलस ax1, x1 जगह क्या है? 0, तो a इंटू 0 प्लस by1
y1 जगह क्या है 0 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या आ गया मॉड ऑफ सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जो ये आपका ये आया कि p इक्वल टू मॉडुलस ऑफ सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या है? ये आपको बता रहा है कि इस लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस है। देखिए इसमें फर्क क्या आया, जब ये 0,0 आपने पुट कर दिया तो ये सारी वैल्यूज वैनिश हो गई, फिनिश हो गई, क्या बचा c। तो उस जो फॉर्मूले में जो हमने फॉर्मूला अभी लिखा था उसमें क्या हुआ, जस्ट देखिए उस फॉर्मूले में क्या है ax1 प्लस by1 प्लस c है, लेकिन इसमें क्या हो गया लास्ट वाले में ax1 और by1 हट करके केवल क्या बचा एक कांस्टेंट की वैल्यू। तो किसी लाइन की हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं, कहां से, ओरिजिन से। तो एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होगा हमारा कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए क्वेश्चन आपका ये है, आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, इफ p इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन दिस देन सो दैट 1/p स्क्वायर इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। तो मतलब आपको गिवन है कि एक लाइन है, लाइन कौन सी है, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। इस लाइन के बारे में आपको पहले बता चुके हैं, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। मतलब अगर कोई लाइन x एक्सिस पर a इंटरसेप्ट और y एक्सिस पर b इंटरसेप्ट बना रहा है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। तो जस्ट इसी लाइन के हमको क्या करना है, बताना है कि अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस p है तो आपको ये शो करना है कि 1/p स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। तो चलिए इसको देखते हैं, क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं सॉल्व करने की। सबसे पहले गिवन क्या है, ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, x एक्सिस y एक्सिस। देखिए ये लाइन है आपका, क्योंकि लाइन का इक्वेशन जो गिवन है वो क्या है, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। तो आपने बताया था कि हमने बताया था कि ये a आपका इंटरसेप्ट होता है x एक्सिस पे और b कहाँ होता है, y एक्सिस पे। इसमें क्या गिवन है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0,0 से जो क्या है p है। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं सीधे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x/a प्लस y/b माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आपका थोड़ा सा ये जनरल इक्वेशन लग रहा है। चलिए तो क्या था, ओरिजिन से डिस्टेंस क्या था, यहाँ पे कांस्टेंट था, फॉर्मूले में कांस्टेंट कितना है -1 अपॉन अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, x का कोफिशिएंट कितना है 1/a, इसका स्क्वायर, ऐसे ही 1/b का स्क्वायर मॉड्यूलस। ठीक है, देखिए यहाँ पे मॉडुलस लगाए तो -1 की वैल्यू क्या हो जाएगी +1, इसीलिए मॉडुलस को लगाते भी हैं कि अगर डिस्टेंस यहाँ पे नेगेटिव आए तो उसको पॉजिटिव बना सके। तो क्या हो जाएगा यहाँ से p इक्वल टू 1/√1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं, क्या आ जाएगा 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। इस पूरे डिनोमिनेटर को आप उस साइड ले जाएंगे तो p स्क्वायर यहाँ पे नीचे आ जाएगा। दिस इंप्लाइज 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इक्वल टू 1/p स्क्वायर। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था कि 1/p स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। तो ऐसे आपको कभी भी कोई लाइन गिवन है तो आप ओरिजिन से या किसी पॉइंट से डिस्टेंस निकाल सकते हो। दूसरी बात यह है कि अगर डिस्टेंस उन्हें गिवन है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस p है या समथिंग कुछ और है तो कुछ वो शो करने के लिए आपको देगा कि आप ये शो करिए। ठीक है, चलिए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने सीख लिया कि किसी पॉइंट की किसी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। अब एक बात और आती है, सोचिए कि आपके पास अगर दो लाइन्स हैं, इसी जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा परपेंडिकुलर का, इसी का हम अब थोड़ा सा एप्लीकेशन देखेंगे क्या क्या है। ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है। सपोज करिए आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं, क्या है, दो पैरेलल लाइंस। मान लीजिए पहली लाइन L1 है, दूसरी लाइन L2 है। हम जानना चाहते हैं कि इसके बीच में जो डिस्टेंस है, दो पैरेलल लाइंस के बीच जो डिस्टेंस है वो हम कैसे फाइंड करें, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करें। तो देखिए अगर इस डिस्टेंस को आपको निकालना है तो आप क्या करिए, ओरिजिन से पहले फर्स्ट लाइन पे, यहाँ पे सेकेंड लाइन पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, इसकी लेंथ आप निकाल लीजिए। तो मान लीजिए L2 जो लाइन है उस पर जो ओरिजिन से आपने परपेंडिकुलर डाला उसकी लेंथ है P1। ये पूरी लेंथ क्या हो गई P1, यहाँ से लेके यहाँ तक।
और फिर सेम काम क्या करेंगे, ओरिजिन से इस पहले लाइन पे डालेंगे परपेंडिकुलर, इसकी लेंथ है मान लो आप P2, क्या है P2। तो आप बताइए अगर इस P1 में इस P2 को माइनस कर दें तो क्या परपेंडिकुलर सॉरी दोनों लाइंस जो पैरेलल हैं उनके बीच की डिस्टेंस आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो यहां पे जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ P1 माइनस P2। P1 क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन L2 फ्रॉम ओरिजिन, और P1 क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन L1 सॉरी फ्रॉम ओरिजिन। तो कोई बात नहीं, जहां से परपेंडिकुलर ड्रा किया हमने यहां तक और यहां तक, इस परपेंडिकुलर लेंथ में इस वाले परपेंडिकुलर लेंथ को माइनस कर दिया, तो जो बचा वो क्या आ गया, दोनों लाइन के बीच के डिस्टेंस। ये लाइन है कैसे, पैरेलल, याद रखिए हम पैरेलल लाइन से डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको एक जो केयर करने वाली बात है इसमें वो ये है कि कभी कभी क्या होता है ना कि हमारी लाइन ऐसी होती है, मतलब एक ही क्वाड्रेंट में है। कभी कभी क्या होता है कि सपोज करिए एक लाइन यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे है, तो इनके बीच का हमको डिस्टेंस निकालना पड़ता है। तो देखिए ये जो है यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसके लिए आपको ध्यान क्या रखना, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपको लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 1, x प्लस वाई -3 इक्वल टू 0। ये दो लाइन है जो पैरेलल लाइन से, हमको इनके बीच का क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो देखिए डिस्टेंस क्या हुआ, ओरिजिन से आप इस पे परपेंडिकुलर डालिए और ओरिजिन से इस पे डालिए, और दोनों का जो वो होगा डिफरेंस होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए बात आती है, अगर आप ओरिजिन से इस पे डिस्टेंस निकालेंगे तो सीधे आंसर क्या आएगा, कुछ ऐसा आने वाला है, -1/√1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1/√2। यहाँ पे क्या आएगा, -3/√1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 3/√2। और आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 3/√2 से 1/√2 को। यहाँ पे थोड़ा सा आपका गलत हो जाएगा आंसर। ऐसा हो क्यों रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ एग्जैक्टली। देखिए जो x प्लस वाई इक्वल टू 1 लाइन है वो कहाँ पर है, देखिए एक मिनट, इसमें कुछ मिस्टेक हो रहा है, ये आपका प्लस है, अब ठीक है, ठीक है। तो जो x प्लस वाई इक्वल टू 1 लाइन है ये आपका ये है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 1। और जो ये लाइन है वो क्या होगी, कुछ x को -3 पे कट करेगी, y को -3 पे, कुछ ऐसी होने वाली है। तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, क्या होंगी, पैरेलल। लेकिन इसका डिस्टेंस जो दोनों का है वो क्या है, यहाँ परपेंडिकुलर का सम, क्योंकि हम दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। फॉर्मूले से हमारा क्या दिखा कि इसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर क्या था, 1/√2, इसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर क्या था, 3/√2। हमने बताया था कि एक से दूसरे को माइनस कर देंगे, मतलब कुछ ऐसा कर देंगे, c1 - c2/√a² प्लस b², इसकी बात कर रहे थे। हमने वो कैलकुलेट किया तो क्या आंसर आ रहा है, 3/√2 - 1/√2 मतलब 2/√2, और 2/√2 कितना होगा, √2। तो उस हिसाब से हमारा जो आंसर आ रहा है कितना आ रहा है, 3/√2 - 1/√2 इक्वल टू 2/√2 इक्वल टू √2। लेकिन क्या ये आपको दिख रहा है कि आंसर सही है, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से इतना यहाँ पे हुआ, इतना यहाँ पे हुआ, ये दोनों का आप सम करेंगे तब जाके ओरिजिनल दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस आएगी। इसका मतलब कॉन्सेप्ट में यहाँ पे क्या दिक्कत है, कुछ फॉल्ट है। तो यही बात मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि आपको क्या ध्यान रखना है। इन लाइंस को ध्यान से देखिए, जब भी आप दो लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस दो पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं, आप एक बात का ध्यान रखिए, ये जो कांस्टेंट टर्म है या तो दोनों लाइन में लेफ्ट हैंड साइड में हो या तो राइट साइड में। देखिए पहले लाइन में 1 कहां पर है, राइट साइड में, और दूसरे में कहां पर है, लेफ्ट में, इसीलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो देखिए जब भी हम दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना है, या तो वो कांस्टेंट टर्म दोनों लाइंस में राइट साइड में रखना है, या तो वो कांस्टेंट टर्म दोनों लाइंस में लेफ्ट साइड रखना है।
तो यहाँ पे देखिए एक राइट में एक लेफ्ट में है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, लाइन क्या क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 1, x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, चलिए इसको भी लेफ्ट साइड में ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू, अब आपका जो डिस्टेंस आने वाला है वो सही आएगा। कैसे आएगा देखिए, क्या था फॉर्मूला आपका, सिंपल, आप c1 माइनस c2 करिए और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करिए, यही क्या आ रहा है, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए कांस्टेंट c1 और c2 हमने क्या बताया कि दोनों या तो लेफ्ट साइड में हो या तो राइट साइड में। पहली लाइन में क्या था, राइट में, दूसरे में लेफ्ट में था। ठीक है, तो एक में लेफ्ट में था, एक में राइट में, तो हमें क्या करना है, या तो दोनों को राइट साइड में रखना है या तो दोनों को लेफ्ट साइड में, क्योंकि यहाँ पे साइन का फर्क आ जाता है, इसलिए हमारी डिस्टेंस क्या जाती है, गलत हो जाती है पैरेलल डिस्टेंस। तो चलिए फॉर्मूला क्या है दो लाइन के बीच का डिस्टेंस का, c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए करते हैं, क्या आ जाएगा यहां से, मॉड c1 क्या है यहाँ पे -1, यहाँ पे क्या है -3, सही, हाँ सही है क्योंकि c1 माइनस c2 करना है। ठीक है, तो क्या करना है, c1 आपका -1 है, ओके, c2 कितना है -3 है, और अपॉन अंडर रूट में आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कितना आ गया 4 अपॉन अंडर रूट 2 इक्वल टू, कितना आंसर आ गया 2√2, कितना आंसर आ गया 2√2। अब पहले कितना आंसर आ रहा था √2, मतलब वो गलत था क्योंकि वहां पे लाइंस में जो कांस्टेंट पार्ट था वो एक में लेफ्ट साइड था एक में राइट साइड में। देखिए एक बार फिर से आप लोग देखिए, देखिए यहाँ पे है पॉइंट, राइट साइड में है 1, इसमें कांस्टेंट अंदर है, लेफ्ट साइड में है। हमें क्या करना है दोनों को, अगर आप ऐसे कैलकुलेट करोगे c1 माइनस c2 तो गलत हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या करना है, पहले सबसे पहले दोनों को एक साइड में रखना है, तो हमारा आंसर क्या आ गया 2√2। चलिए, तो जो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात थी किसी पॉइंट की किसी लाइन से, वो हमने डिस्कस कर ली, और उसके बेसिस पे हमने क्या डिस्कस किया कि अगर कोई दो पैरेलल लाइंस हैं तो उनके बीच के हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। उसमें बस एक ध्यान रखना है कि लाइंस की इक्वेशन दोनों एक जैसी होनी चाहिए, मतलब कि जो कांस्टेंट टर्म है वो दोनों या तो लेफ्ट साइड में हो जीरो के, या तो जीरो के राइट साइड में। चलिए सॉरी, या तो इधर राइट साइड हो या तो लेफ्ट साइड। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक लाइन आपका ये है 2x 3x प्लस 4 एक, पहला लाइन है आपका 3x प्लस 4y माइनस 9 इक्वल टू 0, दूसरा है 3x प्लस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0। ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं क्योंकि इनका स्लोप सेम है, तो इन दोनों के बीच का हमको क्या चाहिए डिस्टेंस, मतलब ये दोनों लाइंस अगर ऐसे हैं तो ये हमको डिस्टेंस चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, दो लाइन से बीच का डिस्टेंस का c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए c1 कितना है आपका -9, ठीक है, माइनस c2 कितना है +10, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो आपका जो आंसर आने वाला है वो क्या हो गया, सीधे सीधे -19, तो मॉडुलस है तो 19 हो जाएगा, 9 + 16 25, इसलिए 5। तो दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई 19/5। ओके ठीक है। अब हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है, देखिए किसी भी टॉपिक को हम पढ़ते हैं तो उसके एप्लीकेशन पे जाते हैं या फिर हम ये सोचते हैं कि क्या इसमें कुछ और पॉसिबिलिटीज हैं। जैसे हमने डिस्कस किया कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी पॉइंट की किसी लाइन से, तो हमारे मन में आता है कि क्या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जैसे एक ये लाइन है और एक पॉइंट है, तो हमने फाइंड किया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हमारे पास क्या कोई ऐसा मेथड है कि हम इस डायरेक्शन में इस लाइन से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालें या इस पॉइंट की इस डायरेक्शन में निकालें। तो मतलब परपेंडिकुलर के अलावा भी जो डायरेक्शंस हैं, जो अलग अलग एंगल्स पे ये बन रहे हैं, ये डिस्टेंस क्या हम निकाल सकते हैं लाइन से, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। तो इसी को बोलते हैं किसी भी पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस किसी दूसरी लाइन के अलावा। उसको हम डिटेल में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को।
इसके पहले आपने डिस्कस किया था कि अगर कोई आपके पास एक लाइन है जो कि एंगल थीटा बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ओके, तो आप सबको पता है कि स्लोप क्या होगा यहाँ पे, टेन थीटा। क्या होगा, टेन थीटा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उस लाइन की जो कि एंगल थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ और एक पॉइंट x1, y1 से पास हो रहा है। तो चलिए कोई पॉइंट इस लाइन पे लेता हूं, वो पॉइंट है x1, y1, ठीक है। ये पॉइंट कहां पर है, x1, तो हम लोग पहले ही एक बार डिस्कस कर चुके हैं कि उस लाइन का इक्वेशन जो कि एक पॉइंट x1, y1 से पास होता है और थीटा एंगल बनाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो क्या होता था इक्वेशन, हमने बताया था y माइनस y1 इक्वल टू टेन थीटा x माइनस x1, और इसी टेन थीटा को हम लोग स्लोप भी बोलते हैं m। तो यहाँ चाहे टेन थीटा लिखे चाहे m लिखें, ओके। तो देखिए y माइनस y1 इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हम सब जानते हैं कि टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो क्या आ गया, y माइनस y1 इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा x माइनस x1। यहाँ से देखिए साइन थीटा को आप यहाँ डिनोमिनेटर में ले जाइए, y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। एक्चुअली जो हम ये पढ़ने वाले हैं, लाइन तो वही है सेम, लेकिन हम उसका फॉर्म चेंज करना चाहते हैं और इस फॉर्म का जो नाम है वो है डिस्टेंस फॉर्म ऑफ ए लाइन। क्या नाम है, डिस्टेंस फॉर्म ऑफ ए लाइन। किसी भी लाइन का, कोई भी लाइन जो कि एक थीटा एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ और x1, y1 से पास हो रहा है, उस लाइन का इक्वेशन हम सब जानते हैं y माइनस y1 इक्वल टू टेन थीटा x माइनस x1। जस्ट इसको हमने क्या किया कि ऐसे रीराइट किया, टेन थीटा को लिखा साइन थीटा बाई कॉस थीटा और इसको इस फॉर्म में लिखा। तो देखिए जो हमारे पास ये निकल के आया, क्या आया, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो इसको हम एज्यूम करते हैं r, क्या मानते हैं, r। वहां पे लिखा था ना डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन। देखिए कोई भी अगर आप टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं तो उसके पीछे एक लॉजिक होता है कि हम उसको क्यों बोलना है। हमने जैसे लिखा कि डिस्टेंस फॉर्म ऑफ ए लाइन, तो यहाँ पे हम बताएंगे कि वो डिस्टेंस फॉर्म क्यों कही जा रही है, उसका रीजन क्या है, उसको हमने डिस्टेंस फॉर्म दिया। बात हम उसी लाइन की कर रहे हैं लेकिन हम यहाँ पे नाम अलग दे रहे हैं, नया रोल है, तो ऐसा क्यों है, तो वही बताने जा रहे हैं। देखिए तो x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू r और y माइनस y1 साइन थीटा इक्वल टू, तो यहां से आप देख सकते हो x माइनस x1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा r cos थीटा, y माइनस y1 जो हो जाएगा r साइन थीटा। देखिए यहाँ पे जो x और y है वो क्या है, वो कोई एक जनरल पॉइंट है, कहीं पर लाइन पे हम मानते हैं इक्वेशन को बनाने के लिए। x और y कुछ भी हो सकता है, वो कहीं पर भी लाइन पे हो सकता है। हमें पता क्या है, वो लाइन x1, y1 से पास हो रही है और एंगल हमारे पास जो है वो क्या है, थीटा, जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वो लाइन बना रही है। तो देखिए जैसे हमने बोला कि ये x1, y1 से पास हो रहा है और थीटा एंगल यहाँ से बना रहा है, तो यहाँ से ये रिजल्ट निकल के आया क्या, x माइनस x1। अच्छा यहाँ से आप बताइए x कितना हो जाएगा, x1 प्लस r cos थीटा, और y क्या हो जाएगा बताइए, y1 प्लस। देखिए ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे लग रहा होगा क्या लिखा हुआ है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आपके पास एक लाइन है जो एक पॉइंट x1, y1 से पास हो रहा है और एंगल थीटा बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो हम क्या लिख सकते हैं, उस पूरी लाइन पे कहीं पे मुझे एक जनरल पॉइंट लेना है। मान लीजिए मुझे यहां लेना है, तो मैं क्या लिख सकता हूं उसको, x1 प्लस r cos थीटा, y1 प्लस r sin थीटा। मतलब अगर मुझे यहाँ पे कोई जनरल पॉइंट चूज करना है
तो मैं उसको क्या लूंगा, x1 प्लस आर कॉस थीटा कॉमा y1 प्लस आर साइन थीटा। देखिए बहुत बड़ी बात है कि अगर किसी लाइन का आपके बारे में केवल क्या पता है कि एक एंगल थीटा और एक x1 y1 से पास हो रही है, तो आप उन दोनों के हेल्प से, देखिए आप यूज किसका हो रहा है, x1 y1 का और थीटा का हो रहा है यूज। तो x1 y1 और उस थीटा का यूज करके हम उस लाइन पे एक जनरल पॉइंट लिख दिए। कोई भी पॉइंट आप कहीं लिखना चाहो तो इस फॉर्म में लिख सकते हो। किस फॉर्म में कि x आपका होगा x1 प्लस आर कॉस थीटा और जो y होगा वो क्या होगा y1 प्लस आर साइन थीटा। ओके ठीक है। तो अब बात आती है r क्या है, तो r क्या है ये बात आती है। देखिए आपका लाइन मान लीजिए पास हो रहा है x1 y1 से, थीटा एंगल बना रहा था ये x y। आपने कोई जनरल पॉइंट यहां पे माना एक और उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x1 प्लस आर कॉस थीटा y1 प्लस आर साइन। तो जो आपने ये पॉइंट माना x1 प्लस आर कॉस थीटा और y1 प्लस आर साइन थीटा, उसकी इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है उसी को हम बोलते हैं r। क्या है r, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है r। और आप ये r आया कैसे, डिस्टेंस दो पॉइंट कैसे हम बता रहे हैं कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस r है, आप निकाल सकते हो। दो पॉइंट के डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, चलिए निकालते हैं। क्या होता है दो पॉइंट के फॉर्मूले का, दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर, दिस माइनस दिस का। तो पहले क्या करेंगे x1 प्लस आर कॉस थीटा माइनस x1 प्लस आर कॉस थीटा माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस आर साइन थीटा माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, बताइए क्या आएगा। x1 से x1 कैंसिल, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर इक्वल टू आर। क्या आ गया, सबसे पहले क्या शुरुआत की थी हमने, x1 y1 से पास हो रही लाइन, थीटा एंगल बना रहा है पॉजिटिव x डायरेक्शन के साथ। एक जनरल पॉइंट अगर मुझे लेना हो तो मैं क्या लूंगा, x1 प्लस आर कॉस थीटा y1 प्लस आर साइन थीटा। इसमें हेल्प किसकी हो रही है, x1 y1 की और थीटा की। और ये जो r आया, ये r कुछ नहीं है, जो आपने जनरल पॉइंट माना है जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही है उन दोनों के बीच क्या है, डिस्टेंस है। क्या है यार, डिस्टेंस। और हमने यहाँ पे शो भी कर दिया कि अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट की डिस्टेंस वही कितनी है, r। इतना क्लियर है। अब आपको लग रहा होगा अगर इतना कुछ हम बता रहे हैं तो उसका एप्लीकेशन कहाँ पर है, क्योंकि अभी तक हम कुछ नहीं किए हैं। हम कहाँ से शुरू किए हैं, देखिए हम शुरू यहाँ से किए थे। स्ट्रेट लाइन लिया हमने y माइनस y1 tan थीटा x माइनस x1, सिंपल साइन थीटा बाई कॉस थीटा उसको लिखा और उसको एक ऐसे फॉर्म में लिख दिया कि y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा। अभी तक कुछ नहीं किया था। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हम इसको हमने माना जो ये रेशियो था उसको r मान लिया, और अभी हमें नहीं पता कि r क्या है। तो x माइनस x1 इक्वल टू ये हो गया y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू r। तो यहाँ से x और y की एक जनरल वैल्यू आ गई कि अगर उस पॉइंट पे आपको कोई, उस लाइन पे आपको कोई पॉइंट कंसीडर करना है तो वो पॉइंट आपका कैसा होना चाहिए, कैसा होगा, तो वो कुछ इस तरीके का होगा, x1 प्लस आर कॉस थीटा कॉमा y1 प्लस आर साइन थीटा। और ये r क्या है, हमने अभी आपको प्रूफ किया, ये r कुछ नहीं है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। इतना क्लियर है। तो अब आता है कि इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका हम यूज कहाँ पे करेंगे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट कितना है। जो आपका जेई में और मेंस में एडवांस में जो भी क्वेश्चन बनाता है वो एक्चुअली आपसे डायरेक्ट कभी नहीं पूछता कि आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करता है क्वेश्चंस को, और ऐसे पूछ लेगा कि इस पॉइंट की इस डिस्टेंस बताओ इस लाइन से किसी दूसरे लाइन के अलाउंग। तो हम एक क्वेश्चन करेंगे इस पर, तो आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, ये आपका क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखिए ध्यान से, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट 1,1 फ्रॉम द लाइन 2x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0 इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1। किस डायरेक्शन में, x प्लस वाई इक्वल टू 1। देखिए सबसे पहले थोड़ा सा आपको मैं इसका डिस्क्रिप्शन दे दूं, ये बोल क्या रहा है, 1,1 कोई पॉइंट है, ये है आपका 1,1
फ्रॉम द लाइन, ये कोई लाइन मान लीजिए आपकी, क्या है 2x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0, सही है। इसकी डिस्टेंस बतानी है इससे, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं, इसके अलावा। तो मान लीजिए ये लाइन है ऐसे, x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो आप ध्यान से बताओ, इसकी डिस्टेंस इस लाइन से बतानी है किसके डायरेक्शन में, इसके डायरेक्शन में। ये इस क्वेश्चन का वाला डिस्क्रिप्शन हुआ। हमें क्या बतानी है कि आप इस पॉइंट की डिस्टेंस बताओ किससे, इस लाइन से, और किस डायरेक्शन में, इस लाइन के डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। चलिए देखते हैं पॉइंट क्या है 1,1। कोई लाइन है, लाइन क्या था 2x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। और जिस लाइन के अलावा बताना है वो लाइन कौन सी है, x प्लस वाई इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब बताइए, यही डिस्टेंस हमको चाहिए, सही है। तो ये भी तो लाइन है जो कि कुछ एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, जितना ये एंगल बना रहा है। इस लाइन का स्लोप कितना है आप बताइए। हमने स्लोप फॉर्मूला बताया था माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई का कोफिशिएंट। तो यहाँ से इसका जो स्लोप आएगा वो कितना आएगा, स्लोप इसका कितना आएगा -1। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इस लाइन का भी स्लोप कितना है -1 है। अब स्लोप -1 का मतलब है tan थीटा -1 हो। tan थीटा कितना हो -1। सबको पता है कि थीटा की वैल्यू होती है 135 डिग्री। अगर 135 डिग्री थीटा की वैल्यू है तो इसका मतलब स्लोप होगा -1। तो यहाँ पे जो x प्लस वाई इक्वल टू 1 लाइन है उसका स्लोप था -1। मतलब ये जो लाइन है वो कितना एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है 135 डिग्री। कितना 135 डिग्री। आप देख भी सकते हैं, यही तो है x प्लस वाई इक्वल टू 1। कितना एंगल है, ये है पूरा 135 डिग्री। तो चलिए उस पर नहीं जाते हैं, हमको सिर्फ इस लाइन का स्लोप यूज करना था 135 डिग्री। पता चल गया, हो गया, हम यहां से हमारा काम हो जाएगा। तो बताइए अगर ये 135 बना रहा है, जो भी स्लोप है इसका 135, तो ये भी कितना हो जाएगा, इस लाइन का स्लोप कितना होगा। इस लाइन का मैं नाम दे देता हूं AB। क्या नाम देता हूं, AB। तो जो ये AB है इसका स्लोप कितना है, स्लोप ऑफ AB इक्वल टू -1। तो मतलब थीटा की वैल्यू आ गई 135 डिग्री। हमने आपको बताया था कि हमें तो और कुछ नहीं चाहिए, एक पॉइंट और एंगल। देखिए आपके सामने है, एक पॉइंट क्या है 1,1, इस लाइन की बात कर रहा हूं। पॉइंट क्या है 1,1 और एंगल क्या है 135 डिग्री। चलिए आ जाते हैं उस फॉर्मूले पे, x माइनस x1 क्या है 1 अपॉन cos थीटा। cos थीटा कितना है जल्दी बताइए 135, ओके, इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन साइन 135 डिग्री इक्वल टू r। इतना क्लियर है, कुछ नहीं किया हूं, उसके स्लोप का यूज किया हूं, आया था -1। यहाँ पे यूज करके इस लाइन की डिटेल लिखा हूं। इस लाइन डिटेल क्या है कि x माइनस 1 अपॉन कॉस 135 इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन साइन 35 इक्वल टू r। यहाँ पे मुझे पॉइंट चाहिए बस, जनरल पॉइंट। क्या चाहिए, जनरल पॉइंट। ये जनरल पॉइंट है कहाँ पे, इसी लाइन पे ही तो है जो अभी लिख रहे थे कि x इक्वल टू x1 प्लस आर cos थीटा, y इक्वल टू y1 प्लस आर साइन थीटा, वही तो निकाल रहा हूं। तो आप जल्दी बता दो यहाँ से x कितना होगा, r cos 135 प्लस 1 प्लस r cos 135, कोई दिक्कत। तो x कितना आ गया 1 प्लस r cos 135 और y कितना आ गया 1, y भी कितना आ जाएगा 1 प्लस r साइन 135। तो यहाँ से आप बताइए x कितना हो गया। cos 135 वैल्यू कितनी होती है, cos 90 प्लस 45 माइनस साइन 45 मतलब कि -1/√2। तो आ गया 1 माइनस r/√2 और y कितना आ गया
साइन 90 प्लस 45 कॉस 45 1 प्लस आर बाई, ये जो पॉइंट आया ये एक जनरल पॉइंट है किस लाइन पर, इस लाइन पर, यही ये पॉइंट है जो हमने निकाला है। एक आया है 1 माइनस आर बाई रूट टू कॉमा 1 प्लस आर बाई रूट टू, मिल गया। अब आप बताइए इन दोनों के बीच के हम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, वो है क्या, आपको पता है आर, क्या है, ये एक जनरल पॉइंट है और ये जो पॉइंट लाइन पास हो रही है, इन्हीं दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है हमको, कितना होगा आर, ओके। और ये जनरल पॉइंट क्या आया है 1 माइनस आर बाई रूट टू कॉमा 1 प्लस आर बाई रूट टू, यही आया है। तो आप एक बात बताओ, ये जो पॉइंट है वो है कहाँ पर, इस लाइन पर, किस लाइन पे, 2x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0, किस लाइन पे है ये पॉइंट, 2x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0 पे। तो अगर ये पॉइंट इस लाइन पे है तो सेटिस्फाई करेगा, इसमें पुट कर दीजिए 2 टाइम्स x कितना है 1 माइनस आर बाई रूट टू माइनस 3 1 प्लस आर बाई रूट टू माइनस 4। कुछ लोग को लग रहा है कौन से बवाल में फंस गए हैं ये, पता नहीं कौन सा क्या बता रहे हैं। तो देखिए पहली बार जो पढ़ते हैं आप तो थोड़ा सा अजीब लगता ही है कोई भी टॉपिक हो, लेकिन अगर क्वेश्चंस आप उसमें करना सीख गए तो आसानी से हो जाता है। अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे ये कुछ भी नहीं है, केवल उसके स्लोप का एक लाइन का यूज किया हूँ और सिंपल अलजेब्रा में सॉल्व कर रहा हूँ, कुछ नहीं है। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 2 माइनस रूट टू से अंडर रूट टू आर हो जाएगा, ओके, और माइनस 3 प्लस 3 बाई अंडर रूट टू आर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो चलिए ये आपका होगा 3 बाई अंडर रूट टू में अंडर रूट टू आप माइनस कर देंगे तो हो जाएगा आपका 1 बाई रूट टू, कितना हो जाएगा 1 बाई रूट टू आर, और ये कितना है 4 और 3 7 माइनस 7 और माइनस 7 1 प्लस आर कॉस 35 1 प्लस आर साइन 35 कॉस 135 मतलब कि 90 प्लस 45 माइनस साइन 45 माइनस 1 बाई रूट टू, सही है। एक्स की वैल्यू 1 माइनस आर बाई रूट टू माइनस 3 वाई वैल्यू माइनस 4 इक्वल टू 0 प्लस 2 बाई रूट टू 3। लाइन का इक्वेशन एक बार देख लेते हैं, सही लिखा है 2x माइनस 3r, ओके ठीक है। तो चलिए -4 और -3 -7 और +2 -5, उसको इधर लाएंगे तो +5। तो बताइए r कितना आ गया आपका 5√2, कितना आ गया 5√2। चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं हुआ कैसे सब कुछ शुरू से। देखिए एक लाइन थी जो कि इस सॉरी एक पॉइंट था 1,1 जिसकी डिस्टेंस हमको चाहिए थी 2x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0 से किस लाइन के अलॉन्ग, इस लाइन के अलॉन्ग। तो इस लाइन के अलॉन्ग मतलब ये लाइन, इसका स्लोप है -1, इसका भी स्लोप -1, ये एंगल बना रहा है 135, ये बना रहा है 135। अब ये लाइन 135 एंगल बना रहा है और 1,1 से पास हो रहा है। हमें दो ही चीज चाहिए था, एक पॉइंट और एक एंगल, तो हमने तुरंत लिख दिया, क्या लिख दिया x माइनस 1 अपॉन कॉस 35 y माइनस 1 अपॉन साइन 135 इक्वल टू r। इतना सिंपल है। यहां से x की वैल्यू y की वैल्यू आ गई, कितना आ गया 1 प्लस आर कॉस 135 1 प्लस आर साइन 135, सीधे आंसर आ गया x इक्वल टू 1 माइनस आर बाई रूट टू और 1 प्लस आर बाई रूट टू। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है क्या करेंगे यहाँ, और देखिए ये जो पॉइंट हम निकाले हैं ये जनरल पॉइंट है और वो पॉइंट है कहाँ, इस लाइन पे है, तो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए इसमें पुट कर दिए वैल्यू। 2x माइनस 3y माइनस 4 था इक्वेशन, तो 2x कितनी है 1 माइनस आर बाई रूट टू माइनस 3 y कितना है 1 प्लस आर बाई रूट टू और माइनस 4 इक्वल टू 0। तो सॉल्व करने का आंसर कितना आ गया 5√2। तो इस तरीके से हमने क्या क्या सीखा, एक तो सीखा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना, दो पैरेलल लाइन के बीच डिस्टेंस निकालना, और किसी पॉइंट का डिस्टेंस किसी लाइन से किसी दूसरी लाइन के अलॉन्ग।
यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपका मिस्टेक हुआ है, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस। चलिए यहाँ से हम आगे कर लेते हैं फिर से। क्या है? 2x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0 लाइन था। x की वैल्यू थी आपकी 1 माइनस आर अपॉन अंडर रूट 2 माइनस 3 1 प्लस आर अपॉन अंडर रूट 2 माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे थोड़ा सा माइनस का मल्टीप्लाई गलत हो गया था, तो क्या हो जाएगा? 2r अपॉन अंडर रूट 2 माइनस 3r अपॉन अंडर रूट 2 माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा माइनस 5r अपॉन अंडर रूट 2 इक्वल टू 5। तो सीधे दिस इम्प्लाइज r इक्वल टू माइनस रूट 2। हम जानते हैं कि डिस्टेंस आपको नेगेटिव नहीं लेना है, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट 2। तो आपका जो आंसर है वो क्या है? रूट 2। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था हम लोगों ने। क्या मिस्टेक था? प्लस माइनस को माइनस लिखना था यहाँ पे, इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं है। 2x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0 लाइन था, उसको जस्ट वैल्यू हमने पुट किया और यहाँ पे r की वैल्यू आ गई। एक क्वेश्चन हमें और करना है। ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है ये, लेकिन कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है, कुछ भी आपको नहीं करना है। जो डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन है उसी का यूज करके इसको सॉल्व करना है। पढ़िए, ए लाइन थ्रू द पॉइंट 2,4। एक लाइन है जो कि 2,4 से पास हो रही है, और किस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है? इंटरसेक्ट द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 9 एट द पॉइंट P। तो फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ AP। चलिए इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं, ये क्वेश्चन करना क्या चाहता है। एक पॉइंट है 2,4, इससे एक लाइन, पॉइंट क्या है? 2,4। ये पॉइंट आपका हो गया, इससे एक लाइन पास हो रही है, ठीक है। उस लाइन को मुझे स्लोप नहीं पता भी क्या है, तो मैं समझता हूं कि जो भी है, लेकिन थीटा एंगल बना रही होगी, जो भी है। ये पॉइंट है क्या आपका? ए। पॉइंट क्या है? ए है। तो अभी एंगल नहीं पता हमें, ये पॉइंट पता है ए बस। और ये लाइन किसको कट कर रही है? x प्लस वाई इक्वल टू 9 को। क्वेश्चन देखिएगा फिर से आप लोग, देखिए एक लाइन है जो कि 2,4 से पास हो रही है, वो पॉइंट क्या है? ए, और वो लाइन को कट कर रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 9 एट द पॉइंट P। कहाँ पे कट कर रहा है? पॉइंट P पर। यही पॉइंट P है, ठीक है, यही पॉइंट P है। ये पॉइंट क्या है आपका? A। आपसे पूछा है कि आप बताइए AP की मिनिमम डिस्टेंस क्या हो सकती है? AP की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? जो A और P का डिस्टेंस है वो कम से कम कितना हो सकता है? तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले हम डिस्टेंस फॉर्म पे जाएंगे। हमारा डिस्टेंस फॉर्म क्या होता है? x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू r। यही होता है। देखिए x1 और y1 ये जो पॉइंट है ये आपको पता है, लेकिन वो थीटा नहीं पता। थीटा को थीटा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा? x माइनस 2 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन साइन थीटा। इसको हम क्या मान लेंगे? r। तो जो जनरल पॉइंट आया वो क्या आया? सभी लोग बताएं। x इक्वल टू 2 प्लस आर कॉस थीटा, y इक्वल टू 4 प्लस आर साइन थीटा। तो इस लाइन पे जो एक जनरल पॉइंट आया, तो ये पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे है, हमको जनरल पॉइंट लेना है तो हम इसी पे लेंगे, क्योंकि हमको इसको सेटिस्फाई कराना है। तो ये जो पॉइंट आया वो किस लाइन पे है? x प्लस वाई इक्वल टू 9 पे। हमने यहाँ पे इस लाइन पे जनरल पॉइंट माना है यहाँ पे, और जनरल पॉइंट होगा कैसा? 2 प्लस आर कॉस थीटा कॉमा 4 प्लस आर साइन थीटा। बस हमें कुछ नहीं करना, इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करा देना है। तो चलिए, x कितना आया? 2 प्लस आर कॉस थीटा, y कितना आया? 2 प्लस आर साइन थीटा, और आपका लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 9। रख दीजिए। x कितना है? 2 प्लस आर कॉस थीटा प्लस, यहाँ पे 4 था शायद जी, 4 है, तो 4 प्लस आर साइन थीटा इक्वल टू 9। तो आपका आ गया आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा इक्वल टू 9 माइनस
साइन थीटा इक्वल टू 3। आर की वैल्यू कितनी आ गई 3 cos थीटा प्लस, देखिए एक पॉइंट था ए जिससे एक लाइन पास हो रही है और वो लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 9 लाइन को कहीं कट कर रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि चलिए ये लाइन है 2,4 से पास हो रहा है, माना कि उसका स्लोप था tan थीटा, तो वो थीटा एंगल बना रहा है, तो उसका डिस्टेंस फॉर्म लिखा कि 2,4 से पास हो रहा है, cos थीटा sin थीटा ये आपका डिस्टेंस फॉर्म होता है इक्वल टू r। एक जनरल पॉइंट लिया मैंने, जनरल पॉइंट क्या आ गया 2 प्लस आर cos थीटा 4 प्लस आर sin थीटा। जनरल पॉइंट है कहाँ पे, यहाँ पे है जनरल पॉइंट P, ठीक है, इसको P मानते हैं और ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है किसको, x प्लस वाई इक्वल टू 9 को, तो बस सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये पॉइंट इसमें जस्ट पुट कर देना है। और हमने बताया था कि जो r होती है वो किसकी डिस्टेंस होती है, यही जनरल पॉइंट और इस पॉइंट की, तो r है क्या, ये जो डिस्टेंस है। इन्होंने इस क्वेश्चन पूछा क्या है, आप AP जो कि r है इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ, क्या बताओ, मिनिमम, ठीक है। अभी आपके सामने r कितना आया देखिए 3/cos थीटा प्लस sin थीटा। आप सभी लोग बताओ कोई भी फ्रैक्शन मिनिमम कब होता है, जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम हो, डिनोमिनेटर क्या हो, मैक्सिमम। हम जानते हैं कि cos थीटा प्लस sin थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, √a² प्लस b² होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा √1² प्लस 1²। चलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल बता देते हैं। a cos थीटा प्लस b sin थीटा, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है √a² प्लस b², जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है -√a² प्लस b²। हमारे पास क्या है cos थीटा प्लस sin थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताइए कितनी होगी √1² प्लस 1², मिनिमम कितनी होगी -1² प्लस 1। हमें चाहिए मैक्सिमम, मिनिमम कोई बात ही नहीं है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी बताइए √2। तो जो cos थीटा प्लस sin थीटा की, ये आपका फॉर्मूला है, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो वो क्या होगा, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी √2। तो जो हमारा r है वो क्या है 3/cos थीटा प्लस sin थीटा। तो हमें क्या चाहिए r की मिनिमम वैल्यू, तो मतलब इसको मैक्सिमम लेना पड़ेगा, तो जब मैक्सिमम लेंगे तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/√2। यही आपका आंसर है, क्या है डिस्टेंस जो है मिनिमम हो जाए तो डिनोमिनेटर मैक्सिमम होना चाहिए। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, दो लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे पैरेलल लाइंस के, और क्या सीखा किसी पॉइंट का डिस्टेंस किसी लाइन के अलॉन्ग किसी लाइन से, उसमें हमने पढ़ा डिस्टेंस फॉर्म, किसी लाइन पे जनरल पॉइंट कैसे लेना है, ये सब लेना है, ठीक है। अब जो लास्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें हमारा टॉपिक ये है, कोई पॉइंट है तो उसका किसी लाइन से इमेज क्या बनेगा। जैसे मतलब ये कोई आपका समझिए x1, y1 एक पॉइंट है, क्या है पॉइंट, ये कोई लाइन है, तो इस पॉइंट का इस लाइन के, ये लाइन मान लीजिए मिरर जैसा काम कर रहा है, क्या कर रहा है मिरर, यहाँ पे मिरर लगा दे, तो इसका इमेज कितना कहाँ पे बनेगा यही बताना है हमको, ठीक है। तो मान लीजिए x, y इसका इमेज है, क्या है x, y इसका इमेज है। तो देखिए किसी भी पॉइंट का कोई लाइन है आपका ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, अगर हमें इस पॉइंट का इस लाइन के रिस्पेक्ट में, यहां मान लीजिए मिरर रखा हुआ है, ये मिरर है, तो इसका इसके रिस्पेक्ट में इमेज हमको निकालना है। तो इमेज क्या होगा, फॉर्मूला क्या है x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू -2 टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आपको क्या क्या पता है, a पता है, x1 पता है, y1 पता है, c पता है, ये सारी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, x1 y1 यहाँ रख दीजिए, सॉल्व करने पे x और y आ जाएगी और वही हमारा रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो हम किसी भी पॉइंट का किसी भी लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं इस फॉर्मूले से। सपोज आपके पास पॉइंट है 2, 3 और आपको लाइन दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो इस पॉइंट का आपको इस लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज चाहिए। चलिए तो इसको मानेंगे x1 और y1। अब निकालते हैं, क्या है फॉर्मूला, x माइनस x1 2 अपॉन a, ठीक है, y माइनस y1 मतलब 3 अपॉन b, कितना है 3, -2 था
ax1 मतलब 2 2 जा 4, by1 मतलब 3 3 जा 9, प्लस c जो कि है अपॉन a स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर और प्लस 3 स्क्वायर, 9 से 9 कैंसिल, तो आपका क्या आ गया x माइनस 2/2 इक्वल टू वाई माइनस 3/3 इक्वल टू, ये होगा -8, नीचे क्या हो गया 9 4 13। अब देखिए क्या आ गया हमारा x माइनस 2/2 इक्वल टू वाई माइनस क्या था, y माइनस 3/3 था आई थिंक, हाँ, -8 इक्वल टू -8/13। तो बताइए x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा मल्टीप्लाई कर देंगे -16/13 प्लस 2, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, x आ गया, y क्या हो जाएगा -24/13 प्लस 3, या क्या y। तो हमने उस फॉर्मूले का यूज करके उस पॉइंट का इमेज जो लाइन था उसके हिसाब से निकाल लिया। देखिए कुछ बातें और भी जनरल, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है आपका x, y, देखिए लाइन तो x एक्सिस भी है, इस पॉइंट का x एक्सिस से इमेज क्या बनेगा बताइए, जो ये x एक्सिस है इसके हिसाब से अगर मिरर यहाँ पे लगा दें इसका इमेज क्या होगा, जस्ट सेम होगा, x तो x ही रहेगा, y जो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो माइनस में आ जाएगा, सही है। तो मतलब अगर x इक्वल जो लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन क्या होता है y इक्वल टू 0, अगर इस लाइन के हिसाब से हम इस पॉइंट का इमेज देखें तो क्या आएगा x कॉमा माइनस वाई, क्योंकि x तो एकदम फिक्स है, x बस नीचे आ गया, y ऊपर डायरेक्शन में था तो प्लस, नीचे आया तो माइनस, और अगर इसी पॉइंट की हमको इमेज इस लाइन के हिसाब से चाहिए, ये लाइन है क्या y एक्सिस जिसका इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0, तो बताइए क्या होगा, y तो सेम डिस्टेंस पे है तो y तो y ही रहेगा, और x पॉजिटिव में निगेटिव पहुंच जाएगा -x, y। तो मैं आपको 3 चीजें बताना चाहता हूं, पहला यह कि किसी जनरल फॉर्मूले से किसी भी पॉइंट का किसी लाइन से हिसाब से इमेज, दूसरा क्या है किसी पॉइंट का अगर x एक्सिस से आप इमेज देखोगे तो जस्ट y माइनस वाई हो जाएगा, और y एक्सिस से देखोगे तो जो x कोऑर्डिनेट है जस्ट माइनस हो जाएगा। ठीक, एक छोटी सी बात और, अगर आपका y इक्वल टू एक्स लाइन है, जो मैं y इक्वल टू एक्स लाइन यही होता है जो कि ओरिजिन से पास होता है, तो इसमें इमेज क्या होता है 2,3 का इमेज क्या हो जाएगा जस्ट कन्वर्ट हो जाता है 3,2, मतलब अगर आप यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हो, मान लो कि 2,3 ये पॉइंट है और यहाँ पे मिरर लगा देते हो मिरर, तो इसका जो इमेज बनेगा वो क्या होगा 3,2, मतलब x को y में चेंज कर दीजिए, y को x में चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पर हमने जो कॉन्सेप्ट था इमेज का क्या था कि किसी पॉइंट का किसी लाइन से इमेज, वो फॉर्मूले सीख लिया, वहां निकाल सकते हैं, और किसी पॉइंट का x एक्सिस से क्या इमेज बनेगा, किसी पॉइंट का y एक्सिस से क्या इमेज बनेगा, किसी पॉइंट का y इक्वल टू x लाइन के हिसाब से क्या इमेज बनेगा, ये हमने सीख लिया। तो हमारा स्ट्रेट लाइन का जो टॉपिक है यहाँ पे फिनिश होता है, और अगले लेक्चर में हम लोग स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसमें डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करें और कहाँ पे अप्रोच लगाएं। थैंक यू वेरी मच।